हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जी आज दिन है थर्सडे मॉर्निंग और सुबह का व्यू आप देख सकते हैं। बिल्कुल मई में हो रही है, जनवरी वाला, मतलब जैसे जनवरी में नहीं होता एकदम फॉग फॉग ठंड का सा मौसम। बट ठंड तो कम है, मगर हाँ मौसम बिल्कुल ऐसे ही हुआ पड़ा है। इतना फॉग हुआ हुआ है कि मतलब देख के जैसे मैं एकदम शॉक हो गई। मैं सोकर उठी थी, मैं जब बाहर बालकनी में गई और भाई एकदम देखते ही ना ऐसे लगा कि कहाँ मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं नैनीताल आ गई हूँ, मंसूरी आ गई। मुझे आज ऐसा लग रहा था अपनी बालकनी से बाहर देखने में। सुबह मॉर्निंग का व्यू बहुत प्यारा था। और कल जब पूरा दिन बारिश हुई है दोपहर के बाद 12 बजे के बाद, और इतनी गंदी बारिश, इतनी गंदी बारिश। और बच्चे तो स्कूल से आए थे, मतलब पूरा भीग गए थे जब आए। सारी उनकी यूनिफॉर्म शूज़ वगैरह, तो शूज़ ड्रायर भी कर दिए हैं तब भी नहीं सूखे, तो आज ये घर के ही जूते पहन के जाएंगे। और अच्छा, डुग्गू जैसे ही घर में एंटर हुआ था ना, तभी बारिश एकदम इतनी तेज़ से शुरू हो गई। बट कार्तिक के टाइम पे तो पूरा कार्तिक भीग चुका था। और यहाँ पे लग रही हूँ मैं बच्चों के लिए। आज वही बच्चे जो स्कूल जाएंगे, तो हमें पता है रात को ही यही टेंशन होती है कि कि मतलब क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो वही रहता है कि अगर हम रात को सही टाइम पे सोते हैं तो तभी मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ पाते हैं। अच्छा, आज मैं पार्क नहीं गई थी कि बारिश की वजह से ही नहीं गई थी। बट वो क्या होता है ना, जब हम हमारी जो आदत होती है सोने की और उठने की, वो वही होती है। हमें मेरी 4 बजे से ना आँख खुलने लग गई थी, और बार बार माइंड में यही हो रहा था, हाय मैं कहीं लेट तो नहीं हो गई, लेट तो नहीं हो गई बच्चों के टिफ़िन के लिए। अच्छा, एक बार जब जो हमारा जो रूटीन होता है ना वो बन जाता है, तो फिर वही चीज़ें ना हमारे दिमाग में रहती है। हम सोते हैं रात को अपने टाइम पे, तो मैं सोती हूँ रात को 11 बजे तक। मैं 11 साढ़े 11 तक सो जाती हूँ। बट ये है कि अब 12 बजे के बाद ले सो के तो सुबह 4 बजे या 5 बजे उठना बहुत टफ होता है। तो इसीलिए, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी है, इसमें 5 6 6 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, इतनी नींद इनफ है अगर एक इंसान के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। क्योंकि 6 घंटे में पूरी थकान उतर सकती है, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे आप घर का काम कर रहे हैं डेली वेज उस पर। तो हम औरतों को, अगर हम 11 बजे भी टाइम पे सोते हैं, तो सुबह 4 बजे या 5 बजे अच्छे से उठ सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। आप किसी भी मतलब चैनल पे देख लो, किसी भी चीज़ को, किसी को भी सर्च करके देख लो कि अगर आपको नींद लेनी है तो कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। तो बस वही है, हम औरतों को यही रहता है कि रात को हम जब सोते भी है ना, तो माइंड में यही चलता है सुबह बच्चों को मॉर्निंग में क्या बना के देना है। दिमाग देखो औरत का हर जगह यही रहता है कि टिफ़िन में क्या बनाएंगे, खाने में क्या बनाएंगे। अगर रात ना हो ना, तो हम औरतें सो भी नहीं सकती। और मतलब 24 आवर हम काम कर सकती हैं। और बिना किसी एक भी लालच के, या कोई कोई हमें पैसा देगा तो नहीं। ये हमारे घर का काम है, हमें खुद को अपने अच्छे तरीके से करना है। तो जी हमारे से जब कभी कोई पूछता है ना कि हम औरतों की क्या आदत होती है, कि मतलब कोई, मैं सब लेडीज़ के लिए कह रही हूँ, जितनी भी हम औरतें होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, सबसे कोई पूछता है ना बाहर, क्या आप क्या करते हो, आप जॉब करते हो कुछ, तो हम बड़े आराम से कहते हैं नहीं हम हाउस वाइफ ही हैं, या बस हम घर ही संभालते हैं। तो भाई घर संभालना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत टफ टास्क है। और ये इस चीज़ को आप हम औरतों को ये नहीं लेना चाहिए कि हम बस पैसे कमाने नहीं जाती या बाहर जॉब नहीं करती तो इसलिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है या कुछ नहीं है। आप अपने आप में ही सोचो कि हाँ हम घर संभालते हैं, ये बहुत बड़ी ड्यूटी है एक हमारे लिए। अदरवाइज़ हम भी अपना बना के खा के सो सकते हैं। सबकी जिम्मेदारियाँ होती हैं घर में, जितने सदस्य हैं उनके कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, उन्हें टाइम से देना है, उनके आए वो लोग स्कूल से आए, चाहे कॉलेज से आए या ड्यूटी से आए हस्बैंड लोग, तो हमें उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाना है, आएंगे पानी देना है। मतलब एक आप समझ लो नौकर से भी ज़्यादा अ, इन सब की केयर करनी पड़ती है। तो जी आज बच्चों के लिए नाश्ते में चीले बनाए थे, तो वो रात को ही डिसाइड हो गया था, क्योंकि कुछ ना समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाए क्या ना बनाए। तो बेसन घोला और फटाफट से मैंने चीले बना दिए। चीले की रेसिपी बहुत इजी है भाई, कुछ नहीं है। चीले में बेसन घोला था मैंने, बेसन घोल के कम से कम 20 25 मिनट रेस्ट पे छोड़ दिया था जब नहा कर आई थी। तो अच्छा, जब रात को जल्दी सोते हैं या अपने टाइम से ही 5 6 घंटे की नींद लेनी है, तो मॉर्निंग में हमारी आँख खुल जानी है। हाँ एक बात और है कि अगर किसी ने माइंड में सोच ही रखा हमें सोना है पूरे दिन, तो उसका फिर तो ये है कि उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके मन में है किसी चीज़ के लिए कि आप माइंड में सोच के चलते हो नहीं भाई बच्चे लेट हो जाएंगे, हस्बैंड लेट हो जाएंगे, या हम खुद अगर लेट उठते हैं तो हमारे कितने काम खराब हो जाएंगे।
तो यही एक छोटी सी चीज़ थी कि हम औरतों को इतना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोना चाहिए, और शाम का काम भी जल्दी ख़त्म कर ले। हाँ, मगर जिसके हस्बैंड लेट आते हैं तो वो औरतें तो यार कुछ नहीं कर सकती, उन औरतों का मैं नहीं कह सकती कि वो जल्दी उठ पाएंगी बेचारी। अगर जिनके हस्बैंड आते ही 11 बजे हैं तो वो उनके लिए खाना गर्म बनाती होंगी, उन लेडीज़ के लिए नहीं। हाँ, मगर जो घर में है और जिनका मतलब 10 बजे तक काम निपट सकता है तो वो जल्दी उठ सकती हैं। हमें फ़ोन नहीं चलाना चाहिए रात को या ज़्यादा लेट तक। अपना टाइम देख लो भाई, इतने बजे तक चलाना है, बंद कर दो तो इनफ है। चलो, ये बातें तो होती रहेंगी। और अब लगते हैं घर के काम में। तो बच्चे चले गए थे यहाँ स्कूल और अब मैं लगी अपने जो रोज़ाना के काम है। तो आज मैं बनाऊंगी घिया चने की दाल, क्योंकि पता है क्या होता है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। तो ये 2 घिए मैं अभी मंडी से लेकर आई थी, 4-5 दिन हो गए। और सही बताऊं तो मैं भूल ही गई थी। मैं घिए लेकर आई हूँ तो बस उन घिए को ही मैं छील के कट कर रही हूँ। अच्छा, चने की दाल ख़त्म हो रही थी तो मेरे को नीचे शॉप पे से लेकर आऊँगी। और जब अपनी शॉप होती है ना, तो एक चीज़, बहुत चीज़ों के फ़ायदे भी हैं और नुकसान ज़्यादा है। पता क्या आता है, जब हमें बाहर से कोई चीज़ मंगवानी होती है ना तो हमारे माइंड में रहती हैं वो चीज़ें कि नहीं भाई ये चीज़ ख़त्म हो रही है, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। और मेरे साथ पता क्या होता है, क्योंकि अब मेरे को पता है मेरी शॉप में मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अगर कोई ख़त्म हो गई जब मर्जी जाकर ले आओ। बट बहुत बार ना इतनी, मतलब सुबह के टाइम जैसे बच्चों के पास पेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा यार वो हो जाती है कि मतलब एक जरा सी गलती की वजह से सुबह परेशानी हो जाती है। तो वही अभी दाल लेकर आऊँगी, चने की दाल भिगोनी है और यहाँ घी चने की दाल बनाऊँगी। और ये दूध भी ले आई थी मैं, यहाँ दूध बॉईल करने रख रही हूँ। अच्छा, आज मैं दही भी जमाऊँगी। तो 3-4 दिन से ना मैंने दही नहीं जमाई थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दही ना 3-4 जगह इकट्ठी हो रही थी। तो आज मैं पहले ये सोच रही थी, पहले पुरानी दही को मैं ख़त्म करूँगी, उसके बाद नई दही का जामन लगा के नई दही जमाऊंगी। और बरसात के मौसम में ना वैसे भी दही वगैरह कम ही लग रही थी, क्योंकि थोड़ा मौसम ऐसा हुआ था। और कल डुग्गू को तो बहुत तेज़ बुखार हो गया था, 102-103 बुखार था। बट वो तो शुक्र है मैंने, मेरे पास एक खुराक रखी थी। तो जब वो स्कूल से आया ना, बारिश इतनी होने लगी, फिर डॉक्टर की भी दुकान दोपहर में बंद होती है, तो वो दवाई मेरे पास रखी थी तो मैंने बच्चे को दे दी। अच्छा, जब हम ऐसे दवाइयाँ वगैरह रखते हैं ना तो बहुत, कई बार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि जब भी किसी को परेशानी हो तो हमारे पास इतनी मेडिसिन हो कि हम बच्चों को दवाई दे सकें। तो यहाँ पे ये हो गया, दूध बॉयल हो गया, घिया चने की दाल बनाऊंगी तो दाल भिगो दी है। और यहाँ मैंने अपने 2-3 लोट के कपड़े जो भी थे, कल बारिश के बहुत सारे भीगे हुए आए थे, तो वो सारे कपड़े धो लिए हैं। अब इनको भी फटाफट से डाल दूँगी। तो जी मॉर्निंग में अगर थोड़ा सा जल्दी उठते, अभी 7:15 या 8:30 का ही टाइम था, तो मेरे क्या है, नाश्ता हो गया है। ये कपड़े वगैरह सारे मैं धो रही हूँ, जो भी रह गए हैं थोड़े बहुत, इनको भी फटाफट से निपटा लूँगी। तो ना वही बहुत सारे कपड़े जब हो जाते हैं ना, फिर मेरे को ये लगता है कि नहीं भाई अब मैं जल्दी जल्दी अपने घर के काम करूँगी। और यहाँ ये मैंने सारे जितने भी लौट के कपड़े थे वो धो दिए थे। अच्छा, जो ये कपड़े थे ना, वो कल क्या हुआ था, जैसे गीले होकर आए थे, तो मेरे को इतनी थकान हो रही थी, मतलब घर का काम करने के बाद फिर मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं मशीन लगा देती और कपड़े धो लेती। तो पता है, गीले कपड़ों में स्मेल भी आ गई थी। फिर मैंने पहले खाली पानी से धोया इनको और फिर मशीन में डाला, क्योंकि ऐसे पता है क्या है, थोड़ा बहुत बारिश का पानी जो गया था बाहर, कीचड़ विचड़ में से आए थे, तो वो सारे मतलब एक बार को साफ़ पानी में निकाल के फिर मशीन में मैंने घुमाए थे। तो यहाँ पे अब जल्दी से डाल दूँगी। और अभी तक देखो सूरज महाराज जी भी ना ढंग से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि कोहरा ही इतना हो रहा है। और पता ही नहीं ये कैसा मौसम हो रहा है, बड़ा एक ना इरिटेट सा लग रहा है। मतलब ना तो हवा चल रही, ना कुछ, गुम गुम सा अजीब सा ही मौसम हो रहा था। तो चलिए, अब ये मौसम का तो समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे ये सारे जो ये वाले कपड़े हैं ना, इनको मैं बाहर जो मेरा बाहर बैल्कनी है, बाहर किचन के बाहर वाली, उसमें डालूँगी, क्योंकि वहाँ पे सीधी धूप आती है। और जब सीधी धूप आएगी तो कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये काम होगा ना, फिर मैं अभी सोच रही हूँ पहले, सबसे पहले काम करने की स्टार्टिंग मैं करूँगी अपना किचन पूरा साफ़। क्योंकि किचन का काम मेरा ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर मेरे को ना एक मतलब टेंशन ख़त्म हो जाती है कि मेरे को इसके बाद मैं अपना घर के क्लीनिंग के काम में लगी रहूँ या किसी भी काम में लगी रहूँ। तो जी यहाँ पे मेरा किचन का काम पूरा ख़त्म हो गया था। और इसके बाद मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने व्लॉग एडिट नहीं करा। और ये आप देख सकते हैं मेरा पूरा किचन हो गया है साफ़। और कुछ इस तरह से क्लीनिंग होने के बाद मेरा घर का लुक आता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और सारे रूम वगैरह हो गए हैं साफ़, बिल्कुल एक अच्छी पॉजिटिविटी सी आती है जब सफाई हो जाती है इस तरीके से। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और अभी यहाँ पे ये थोड़े से कपड़े ये रखे हैं,
और ये वाला बेड थोड़ा सा मैसी हो रहा है, इसको भी मैं अभी क्लीन कर दूँगी। तो बस अब जल्दी से ना मैं इन कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि ये कपड़े रह रहे हैं जो मेरे को फ़ोल्ड करके रखने हैं, वो फ़ोल्ड कर लूँगी, और जो प्रेस करने हैं वो कब प्रेस कर लूँगी। तो जी अब करती हूँ मैं अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी लोगों के भी और काम है मेरे बाकी, तो जी बने रहिए मेरे इस चैनल पे। और किसी को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आई होप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड बाय एंड टेक केयर।